स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, पिछली 2 क्लासों के अंदर जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि इलस्ट्रेटर फ़ोटोशॉप में फ़र्क क्या है और किसको किस टाइम यूज़ करना है, और कोरल ड्रा क्या होता है, उसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे और इलस्ट्रेटर क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इस पे बात हमारी हो चुकी थी। सही है। अब चूँकि हमारे पास हमने सफ़ा भी ले लिया था, किस तरह सफ़ा लेंगे, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं उसको। न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर हमने सारी इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। नेम है, प्रोफाइल है, कस्टम है, ये साइजेस होते हैं कि भाई अब किसके लिए काम कर रहे हैं। वेब के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं या प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप जो है ना इसमें से, तो हम लोग सीधा सीधा प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम प्रिंट वाला दबाएंगे। और आर्ट बोर्ड का मतलब मैंने यहाँ पर बताया था कि आर्ट बोर्ड वैसे अगर हम वर्ड में जाते हैं, वर्ड में कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हम पेज लेते हैं, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए पेज लेते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड कहलाता है। वो सही है, वो पेज होता है, असल में वो पेज ही है, लेकिन उसका नाम जो है ना आर्ट बोर्ड का कहलाता है। ठीक है ना। आर्ट किसको कहते हैं, एक किस्म की जो है ना किसको, नक्श को कहते हैं। और नक्श निगारी होता है, खूबसूरत से किसी भी चीज़ का बनाना, पेंटिंग, वो आर्ट कहलाता है। समझ रहे हो। सही है, एक किस्म का फ़न। ठीक है। तो अगर वो फ़न जो है ना पेंटिंग वगैरह के अंदर आता है तो उसको आर्ट कहते हैं। और ये इसीलिए आर्ट बोर्ड, बोर्ड आपको पता है जो मतलब ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो एक किसी भी अहाते के अंदर, एक दायरे के अंदर आप ना कोई चीज़ बनाते हैं, अपने से क्रिएट करते हैं, तो इस ये जो है ना इलस्ट्रेटर है। समझ रहे हो। फ़ोटोशॉप में दोबारा के बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर जो है हम क्या करते थे, किसी भी तस्वीर के ऊपर काम करते थे। मिसाल के तौर पर कोई हमने तस्वीर ली है, अपनी कोई तस्वीर है या किसी और की तस्वीर है, हम उस पर काम करते थे, उसको ले जाते। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर क्या है, हम खुद से ये जो है ना दिमाग को इस्तेमाल करते हुए दिमाग में जो भी ख्याली पुलाव बना है उसको हम सामने सफ़े पर लेकर आते हैं। समझ में आ रही है। ये मुख्तसरन मैंने उसका बता दिया। सही है। ये साइज़ है, साइज़ लेटर है, लीगल है, A4 है। A4 इंटरनेशनल पेज को कहते हैं, जो कि आम पेज होता है, जो हर जगह पर यूज़ होता है। आप कहीं पर भी जाएँ, उनको बोलें A4 में जो है ना हमें प्रिंट चाहिए, तो A4 मिल जाएगा। सही है। A3 इससे थोड़ा बड़ा होता है, डबल A4 A3 बन जाता है। सही है। और A5 जो है वो छोटा होता है। सही है। इस पे नामों पे मत जाएं, A4 है तो A5 जो है ना और बड़ा होगा, नहीं, वो और छोटा होता है। समझ रहे। और A4 B4 उससे भी छोटा होता है। B5 है, लीगल है, लीगल थोड़ा सा बड़ा होता है A4 से। लेटर है। ये सब प्रिंटिंग की दुनिया से इसका ताल्लुक है। सही है। हमें कौन सा चाहिए होता है, हमें A4 लिया। सही है। उसके साइज़ खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है। वेट किसको कहते हैं, उसकी चौड़ाई को। सही है। जो उसका अर्ज है, उसकी चौड़ाई है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। और हाइट किसको कहते हैं, उसकी लंबाई को। यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, असल में ये पॉइंट क्यों आ रहा है, ये PT का मतलब पॉइंट है। इसका क्या मतलब, ये सिर्फ बता रहा है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये वैल्यू असल में जो है ना इस पॉइंट के अंदर लिखी गई है। अगर आप इसको तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता, ठीक है, आपको पॉइंट्स नहीं पता, आपको इंचज़ पता है, आपको यार ये जो है ना इतने इंच का पेनाफिलिक्स मैंने बनाना है। सही है। तो मैं यहाँ आऊँगा यूनिट्स में, ये सामने इसके यूनिट्स है, मैं ये यूनिट्स में आऊँगा और यहाँ पर देखें इंचज़ आया हुआ है। सही। जैसे मैं इसको इंचज़ को दबाता हूँ, देखें ये वैल्यूज़ इंचज़ में कन्वर्ट हो गई। सही ना। 8.27 इंच। और जो है ना इसकी वो है चौड़ाई है, और 11.69 इंच जो है ना उसकी लंबाई है। आई समझ, आवाज़ आ रही है। सही है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ये सामने, ये नहीं है कि मैं इंचेस चेंज कर रहा हूँ, पिकास पे जा रहा हूँ, या मैं मिलीमीटर्स ले रहा हूँ, या मैं सेंटीमीटर्स ले रहा हूँ, तो ये चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई साइज बड़ा छोटा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ 8 पॉइंट था, ये 21 हो गया। आप बोलेंगे भाई ये चेंज नहीं हुआ, ये उसकी सिर्फ वैल्यूज़ आपको बताने के लिए, पिक्सल्स। और जो है ना वैसे नॉर्मली लोग पिक्सल्स यूज़ कर रहे होते हैं, या इंचज़ होते हैं, या पॉइंट्स होते हैं। समझ में आ रही है। हम लोग इन चीज़ में करते हैं क्योंकि हम लोग जो है ना प्रिंटिंग के उसमें इन चीज़ ही हिसाब का हिसाब ही रख रहे होते हैं। ठीक है। ये ओरिएंटेशन था। ठीक है ना। इस पर भी बात हो चुकी है। बस मुख्तसर में बता दूं, ओरिएंटेशन किसको कहते हैं। ये एक सफ़ा होता है जिसको ऐसे सीधा रखा जाए तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। सही है। और वो ये बीच में,
ये वाला है। और अगर उसको हम जो है ना लेटा दें उसको, उस सफ़े को ही, तो ये क्या लैंडस्केप पे आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यूज़ देखें खुद ही चेंज हो गई। देखें जब हमने लेटाया तो एक सफ़ा लंबा था यूँ, जब हमने उसको लेटाया तो वैसे चौड़ाई में लंबा हो गया, तो यहाँ पर जाके उसको चेंज हो गई। समझ में आ रही है? अच्छा, एडवांस के अंदर हम नहीं गए थे, ना ही हमने जाना है, सही है। लेकिन इसके बारे में बात हो चुकी थी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये सफ़ा आता है, ठीक है। इस सफ़े के अंदर हमने बहुत सी सारी चीज़ें ली थी कि भाई आप किस तरह से इस सफ़े की हैयत तब्दील कर सकते हैं, या आप जो है ना अपनी फ़ाइल को जो है ना CMYK से RGB भी कर सकते हैं। CMYK RGB में बता चुका हूँ, सही है। दोबारा गला ख़राब करूँ? अच्छा, CMYK RGB के अंदर फ़र्क ये है, CMYK 4 कलर्स हैं, उनका नाम है जो कि प्रिंटिंग की दुनिया में काम आते हैं। समझ यार, प्रिंट जब हम करेंगे तो CMYK ही यूज़ करेंगे। और RGB हम हमेशा वेब के लिए अगर कुछ बना रहे हैं, अगर हम पोस्ट बना रहे हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहे हैं, या हम व्हाट्सएप के लिए कुछ बना रहे हैं, सही है, तो वो हम RGB यूज़ करेंगे, सही है ना। उसके अंदर क्या आता है, रेड ब्लू और ग्रीन होता है, सही है। उलट बोल दिया, रेड R और फिर ग्रीन फिर ब्लू, सही है। ये तीन कलर्स से मिलकर और कलर्स बनते हैं, सही है। और CMYK के अंदर सियान है, मर्जेंटा है, येलो है और ब्लैक है, सही है। इन लोगों का सर खा चुका हूँ मैं इस बात पर, और अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आपको नींद आ रही है? सही है, जागते रहें, ठीक है। तो CMYK सियान किसको कहते हैं? आसमानी कलर को कहते हैं, ठीक है। और मर्जेंटा कहते हैं पर्पल के लिए, सही है। और येलो येलो होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ये तो आपको पता है, सही है। मशहूर कलर है ये, ठीक है। तो हम CMYK पे काम करने लगे हैं या RGB पे काम करने लगे हैं? पहली बात ये है कि हमने फाइल का नाम नहीं लिखा, सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनटाइटल्ड 1, और इसके सामने जो है ना 70% है। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये असल में आपकी जूमिंग है। आप जो है ना यहाँ पर पेज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, जिस एंगल में जितना आपने जूम किया हुआ है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इसने इतना जूम किया हुआ है। अगर मैं ऑल्ट दबाकर, सही है, आपके कीबोर्ड में ऑल्ट बटन है, देख रहे हैं कहाँ होता है? स्पेस के साथ होता है, कंट्रोल के साथ तो स्टार्ट का बटन आपके कीबोर्ड में। चले हम देखेंगे कैसा कीबोर्ड है। कोई लगता है अलग लाए हैं आप, इंटर अच्छा, तो इधर आए, ये देखें ऑल्ट दबाएं। ऑल्ट दबाने के बाद जब मैं ये करता हूँ, ये जूम हो रहा है, ये अंदर जा रहा है सफ़े में। ये देखें वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। ऊपर ऊपर देखना, ये जो ये जगह है इसको देखिएगा, ये देखें 400 600 और मैंने आपसे कहा कि 6400 की जूमिंग करता है। मतलब ये है कि ये बहुत ही एक DSLR बड़ा कैमरा जो होता है, जिस या आप जूमिंग का वो कह लें कि हम जिससे चांद को देखते हैं, ये उतनी जूमिंग कर लेता है। आई समझ? आजकल जो नए आए हैं, ये तो CS6 है, अभी मैं 19 लाया हूँ, लेकिन वो पंगा कर रहा है, अपडेटिंग मांग रहा है असल में उसकी विंडो की। वो हम करते हैं थोड़ी सी, जब आपकी क्लास ऑफ होगी, एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे, उस वक्त टाइम मैं इसको अपडेट कर लूँगा। लेकिन ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना 26,000 तक भी जा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जूमिंग है, आपकी सोच है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जूमिंग का आ गया, ठीक है। और CMYK इसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि हम प्रिंट नहीं करने वाले, हम RGB, हम कोई पोज बनाने लगे हैं, सही है, या हम कोई काम करें। इलस्ट्रेशन के हमेशा चीज़ें जो है ना वो वेब के लिए ही अक्सर बनती हैं, तो हम जो है ना प्रिंट नहीं करने वाले हम उसको। अब इसको CMYK को कैसे चेंज करें, इसको तो हम रख चुके हैं अभी। तो फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कलर मोड के अंदर आएंगे। यहाँ पर देखें CMYK कलर पर चेक हुआ है, हमने क्या करना है, RGB पे करना है, ठीक है ना। RGB ये चेंज हो गया, सही, ऊपर देखें ये चेंज हो गया, ये प्रीव्यू इसका चेंज हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज का मौका मिलेगा, सब्र करें, सब्र करें, छोड़ दें कंप्यूटर को फिलहाल। अली के हाथ को कौन रोके अभी? अली ये बैठा। अच्छा, तो हमने सिलेक्शन टूल देख लिया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी देख लिया था,
अब जो है ना मैजिक वांड भी देख लिया था, लेज़र टूल भी हमने देख लिया था। हम आए हैं अब पेन टूल पर। सही है, पेन टूल का काम क्या है? ये इंतहाई जो इलस्ट्रेशन के अंदर, अगर हम कहें कि इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे अगर 2-3 हिस्से बनाए जाए ना इस प्रोग्राम के, तो तीसरा हिस्सा जो है ना पेन टूल का है। इंतहाई अहम टूल है ये पेन टूल। इसके अंदर महारत बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर चाहिए। लेकिन ये है कि आज की क्लास के अंदर हम इस पर महारत पकड़ेंगे, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह अज़ीज़। सही है, पेन टूल हमने सबसे पहले इख्तियार किया, और जो है ना इसका शॉर्टकट जो है ना वो पी है। सही, आप किसी भी अगर टूल के ऊपर ये रखते हैं सर कर्सर, तो आपको ये बता देता है इसकी शॉर्टकट क्या है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना पेन टूल है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हम कोई पेन है और ये किस तरह काम करता है, तो सीधी सी बात है, ये एक जगह क्लिक करेंगे हम। सही है, अब इसके ऊपर देखें एंकर लिखा हुआ है, ये एंकर पॉइंट बनाता जाएगा। वेक्टर और रास्टर इमेज मैंने बता दिया था, सही है, आपको बाद में बता दूंगा। सही है, वे तो ये जो है ना वेक्टर बनाता है। वेक्टर एक खुलासतन बता देता हूँ कि वेक्टर जो है ना उसके अंदर पिक्सल्स नहीं होते। पिक्सल मतलब उसके अंदर जोड़ नहीं होते। सही है, वो एक सीधी चीज़ होती है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। सही है, और जब कोई जोड़ ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं फटेगी, जितनी जूमिंग कर लो उसके अंदर। आई समझ? उसके अंदर कोई भी खड्डा हमें नहीं दिखेगा, इसलिए कि उसके अंदर कोई है ही नहीं जोड़। समझ रहे हो? इसलिए जो है ना मैंने किसकी आसमान की मिसाल दी थी। आसमान के अंदर, आसमान के बारे में आता है कि वो क्या है, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। कौन सी सूरत में? कल इनसे पूछा था ये लोग, पता नहीं, सूरह यासीन में मैंने कहा था है। चलो निकाल के लाना। अच्छा, तो ये जो है ना उसके अंदर कोई जोड़, इसलिए उसकी जूमिंग करो तो वो वैसे ही दिखता है। जितनी जूमिंग कर लो, चांद में जा रहे हो तो उसमें छाइयाँ दिख रही हैं। सही है, क्योंकि वो जोड़ जोड़ बना हुआ है। सही है, और लेकिन इसके अंदर नहीं दिख रही। हमारे हमारे जिस्म पे भी अगर जूम किया जाए तो बहुत और बड़े बड़े खड्डे पहाड़ दिखेंगे। वजह क्या है? वो सेल्स हैं, सेल से बने हुए हैं, फुलियों से बने हुए हैं हम। आई समझ? तो जो है ना ये सेल से बने हुए हैं, इस वजह से इसमें खड्डे दिखते हैं, एक गैप्स दिखेंगे इसके अंदर, ऊंच नीच दिखेगी। समझ रहे हो? तो वेक्टर बनाता है, वेक्टर इसको कहते हैं जिसके अंदर वो नहीं होता। आई समझ? खुलासा समझ आया? ठीक है, रास्टर इमेज पे बात करेंगे बाद में, आगे जब तफसील में आएंगे। अच्छा, तो पहला पॉइंट सिर्फ नॉर्मल क्लिक से आप पॉइंट बनाएंगे। अगला जगह आप गाइड हमेशा ऑन कर लें। इसकी जो है ना गाइडनेस जो होती है, ये हमेशा आपको बताते रहते हैं कि सीध में लग रही है कि कहीं और लग रही है। सही है, तो हम सीध में हैं। अब या सीध में बनाओ या नहीं बनाओ, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं सीधा आता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसने एक वो बनाई है, एक लकीर बनाई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक लकीर बनाई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ी सी ये लकीर जो है ना हमारी सी टेढ़ी होनी चाहिए थी। सही है, तो मैं इसको पकड़ दबा कर कौन सी क्लिक है ये? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक को दबा कर मैं इससे ड्रैग करूँगा ना जब नीचे की तरफ, सही है, तो ये एक किस्म का इसको कर्व कर रहा होगा। देखें ये कैसे मोड़ रहा है इसको, बिल्कुल अलग तरीके से ये इसको मोड़ रहा है। ठीक है, हमने इसको मोड़ा, ठीक है, सलाम, हाँ हाँ ठीक है, ये कर्व इसके अंदर बना रहा है। ठीक है, अब ये है कि अगर मैं अगला क्लिक करता हूँ, ये देखें ये क्या हुआ, देखें ये बना हुआ है ना। मैं अगला क्लिक करता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मेरे को ना एक सीधी लकीर यहाँ तक चाहिए, मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने बिल्कुल एक तिरछी सी ऐसे मतलब कर्व करते हुए लेकर आ गया है। ये क्या, कहाँ गलती हुई हमसे? गलती नहीं हुई, बल्कि ये क्या, हमने उसको कमांड ही नहीं दिया। कमांड क्या है? कंट्रोल जेड से हम पीछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, सबको पता है, वैसे बता दिया है मैंने। कंट्रोल जेड से हम बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर आकर ना मैं ऑल्ट दबाकर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ना उसका वो तोड़ देगा, जो इसका एक कर्व का वो बना हुआ है ना, उसको तोड़ देगा। और ये देखें बिल्कुल सीधा आ गया, ये यूँ 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 यूँ। इसे अगर मैं इसको कर्व घुमाता हूँ और फिर अगला करूँगा तो वो फिर इसको और घुमाएगा। आई समझ? बात समझ आ रही है? कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए, सही है। अच्छा, या हम सीधा लेने लगे हैं, अगर हम इसको ये लें, ये लें, ठीक है, या कुछ बना लेते हैं, चलो
जैसे मिसाल के तौर पे मैं बनाने लगा हूँ, गिलास गिलास बना लेते हैं, या ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये देख लें आप, बहुत ही बेड़ा गर्क किया है मैंने जो बनाते हुए। बहरहाल आप देख सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर ये है कि मिसाल के तौर पर आपने कुछ बना लिया, अब बनाने के बाद आपको याद आ रहा है कि नहीं यार, यहाँ से तो ना थोड़ा सा कर्व होना चाहिए था, यहाँ से मुड़ा हुआ होना चाहिए था, ये कैसे होगा? इसके लिए आप जाएंगे एंकर पॉइंट के अंदर। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। जब आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ना उसके अंदर जो है ना रोटेशन वगैरह आती है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें या हम कन्वर्ट एंकर टूल ले लें। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का नहीं कहूँगा, कन्वर्ट एंकर टूल ही बेहतर है। इससे जो है ना आप इसको कर्व कर सकते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से कर्व करना चाह रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ खींचूँगा, उससे हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल अलाउ नहीं है ना मेरी क्लास में, सही है। मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, और जिस तरह से मैं बस एंकर पॉइंट मैंने पकड़ना है, उसको आगे पीछे करूँगा, जिस हिसाब से मैंने इसको रखना है उस हिसाब से मैं इसको रख सकता हूँ। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर स्पेस दबाकर आप जो है ना वो करते हैं, बिल्कुल इसको एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। स्पेस दबाकर अगर आप स्पेस से फ़ौरन हैंड टूल ले लेता है, हैंड टूल लेगा और आप ना सफ़ाई को आगे पीछे करके इस तरह से रख सकते हैं, देख सकते हैं। आई समझ? सही है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ बना रहे हैं आप, ये ऊपर निकल गई, अब वो सफ़ा नीचे चला गया, अब हमें जो है ना दोबारा देखना है तो स्पेस दबाऊंगा, नीचे लाऊंगा और ये हो जाएगा। आई समझ? जी फरमाएं। हम्म, हाँ, ये ये के बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि ये बताने ही वाला था। ये देखें, अगर हम ये पेन टूल लेते हैं ना, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक किस्म एक जो है ना बॉक्स बनाया है, सही है, या बॉक्स नहीं बनाया, मैं चाह रहा हूँ बस इतना बने, सही, इसके बाद ना बने। लेकिन अगर लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक और मैं छोटा सा बॉक्स बनाऊँ, लेकिन अगर मैं जब बनाता हूँ ना, ये देखें, ये डायरेक्ट इसको खींच रहा है, सही है, ये किसको खींच रहा है? उसी लाइन को। हालांकि मुझे यहाँ बीच में एक और मैं छोटा सा एक बॉक्स बनाने लगा हूँ, और मुझे वो अकेला चाहिए, अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आते ही ना, या तो मैं जो है ना ये सिलेक्शन रूल मैं बाहर क्लिक कर दूंगा, सही, कंट्रोल दबाएंगे ना, अगर आप कंट्रोल अगर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप बाहर सिर्फ कंट्रोल प्रेस करते ही किसी भी टूल पे आप हैं, और अगर कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन जो है उस पर आ जाएगा, कौन से, सिलेक्शन टूल पे, सही है। आप बाहर क्लिक करें तो ये सिलेक्शन ख़त्म कर देगा इस पे से। अब आप कुछ भी बनाएंगे तो एक नई लेयर होगी और नया काम होगा आपका। समझ में आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर यूँ बनाता हूँ, ठीक है, और फिर वही काम करता हूँ। समझ रहे हो? एक किस्म की अलग चीज़ एक बना ली। समझ रहे हो? तो ये जो है इसकी सिलेक्शन टूल है। अच्छा, इसके अंदर पेन टूल के अंदर अगर मैं देखूँ तो ऐड एंकर टूल, ऐड एंकर टूल का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें अगर सेलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर एंकर कितने हैं। अब ये देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें, और से देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर डिलीट करेंगे तो वो एक चीज़ डिलीट करेगा। अच्छा, अब देखें, इसको एंकर एंकर कहते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है एंकर, ये एंकर पॉइंट है। इससे इसको इससे आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस हिसाब से। खैर, तो यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि यहाँ भी एक होता, मैं उसको थोड़ा सा खींच लेता इससे बाहर की तरफ, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा पेन टूल पे, सही है, पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल है, सही। अगर मैं इसको दबाता हूँ और यहाँ पर आकर देखें, मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखें इसने यहाँ पर एक किस्म का इजाफा कर दिया। क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। तो अब जो है ना मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से इसको पकड़ के अगर मैं ये करूँगा तो ये देखो, ये अलग से इसने एक जो है ना कोई नोक वाली चीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है ना। ये इशारा बना लिया, या कुछ भी मतलब इसको कह सकते हैं,
आई समझ? तो ये इससे क्या होगा, पॉइंट एक एंकर पॉइंट ऐड होगा और आप कहीं पर भी किसी भी एक सीधी भी चीज़ में भी आप इजाफा कर सकते हैं और इजाफा करने के बाद आप उसको ऊपर कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा उसे से, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर भी एक इजाफा कर लेता हूँ। ओहो यार, अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आने के लिए शॉर्टकट ए है, ठीक है ना? ए दबा देंगे तब भी ये आपको इस तरह से बना के दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, मुझे ना यहाँ का एंकर पॉइंट नहीं चाहिए था, मुझे जो है ना ये सही नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार ऊपर से बस इस यूँ हो और यहाँ पर आके सीधी एक लकीर आ रही हो। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं वापस पेन टूल के उसमें जाऊँगा और यहाँ पर डिलीट एंकर पॉइंट पे आ जाऊँगा। सही, आकर मैं इसको अगर दबाता हूँ एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट कर देगा। अच्छा, आप कहेंगे कि यार पेन टूल हमने लिया और उसके बाद जो है बस क्या कहते हैं, बस अब हम उधर ही जाते रहे, एक को जायद करना है हम उधर जाएंगे, दूसरे को कम करना है दोबारा उधर जाएंगे, ये तो पंगा हो जाएगा, सारा टाइम तो इसी में निकल जाना है। सही है, हम बनाएंगे क्या खाक? तो आ जाते हैं पेन टूल पे आए हैं आप, सही है, और आ करना है यहाँ पर सिर्फ पेन टूल पे भी अगर रहते हैं ना तो सिर्फ इस जो है ना लकीर पे अगर आते हैं तो देखें प्लस बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर करते हैं तो देखें स्टार बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब लकीर पे पाथ पे आते हैं तो ये क्या बना हुआ है, प्लस। जब मैं प्लस में आया है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद इसने एक एंकर पॉइंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, बस दिया हुआ है उन लोगों ने तो मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो कि भाई ये क्या पंगागिरी है और ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब सवाल पैदा हो रहा होगा भाई दूसरा वाला है तो उसके लिए क्या, यहाँ तो प्लस ही आ रहा है, माइनस तो आ रहा ही नहीं है, कहीं पर भी रखो माइनस नहीं आ रहा। सही है, तो भाई माइनस कहाँ पर करना है, एंकर पॉइंट को माइनस करना है ना, तो उस पर अगर जाएंगे तो फिर माइनस दिखाएगा, ये किया तो वो गया। इतनी बात समझ आ रही? सही है, ये वाली बात समझ आई आपको? कन्वर्ट एंकर पॉइंट का आ गया समझ में? कहीं पर भी कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, उसको थोड़ा सा मोड़ना तोड़ना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं इसको करता हूँ, अगर अगर मैं इससे ना सिलेक्ट करूँ इसको तो मतलब ये कि इसमें एक कर्व बनाएगा ये, जैसे इसने कर्व बनाया मैं कर इस पर जाता हूँ और इससे जाके ना मैं इसको तब्दील कर सकता हूँ कि भाई इतना हो इतना ना हो, यूँ हो वो हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हो गई बात। चलें कोई इमेज ले लेते हैं जिस पे काम करते हैं। मैं सिंपल गूगल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेते हैं कि ईगल ले लेते हैं। बहुत सी तस्वीरें हमारे पास ड्राइंग पे नहीं। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, जबकि आप इस लाइन में आ गए तो आपको एक चीज़ बता दूं कि गूगल से जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसकी इमेजेस जो आती हैं उसमें कोई इमेज छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, सही है। अब ये साइज़ दिखा रहा है 800 बाय 600, ठीक है, लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, ये हमारे हमारे लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई कहता है कि भाई मुझे पेनाफिनिक्स पे लगाना है, सही है, कोई बड़ा पोस्टर बना है, वीवो वालों के पोस्टर देखे होंगे आपने उनके, तो कितने बड़े साइज़ के पोस्टर हैं। अगर हम उस पर यूज़ करेंगे तो भाई ये तो इतनी पिक्सलेट होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये ईगल है या कुछ और है, सही है। वैसे तो हम वेक्टर बनाने वाले हैं इस चीज़ का, हम इसमें इसमें सिलेक्शन करके इसका सर अलग करने वाले हैं, लेकिन जो है ना अगर हम इस तस्वीर इस्तेमाल करने लगें तो गूगल से हाई रेजोल्यूशन के अंदर तस्वीर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसका एक आसान तरीका है। गूगल में जब आपने यहाँ लिखा और सर्च इंजन उसमें इसमें नीचे आप आएंगे, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, इसमें एक यहाँ पर टूल्स है, क्या है, टूल्स है। टूल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक पैनल खुला है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ साइज़ है। जब मैं साइज़ है तो ये एनी साइज़ कह रहा है भाई, छोटी बड़ी सब तस्वीरें आएंगी। मैं चाहता हूँ लार्ज है, क्या है, लार्ज। अब जो भी तस्वीर मैं ओपन करूँगा, ये देखो ये मैंने ओपन की, ये क्या साइज़ दे रहा है देखो, सही है, ये 4K है। अच्छा, इसको बंद करते हैं, ये वाली छोड़ते हैं। ये क्या है, ये भी HD है, ये देखो ये भी HD है, देख रहे हैं नीचे, ये साइज़ हैं इसके सारे,
समझ रहे? हमें चाहिए अपने काम की तस्वीर, इसको ले लेते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस, ठीक है, इसको कॉपी इमेज भी कर सकते हैं। मैं अपनी फ़ाइल में जाता हूँ, कहाँ है हमारी फ़ाइल मोबाइल की, अच्छा सॉरी, जब आप सेव इमेज जैसे करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सेव एज टाइप, ठीक है ना। अब यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हैं, वैसे जो है ना यूज़ कर सकते हैं, आल फाइल भी कर लें या इस पर कर लें, ठीक है ना। हम जो है ना वैसे बेसिकली इस पर भी कर रहे होते हैं, कोई इसमें मेजर मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, पीएनजी की अगर कोई फ़ाइल उठाने लगे हैं तो पीएनजी के अंदर ये होता है कि गूगल पीएनजी नहीं देता है, गूगल पीएनजी नहीं देता है, इसलिए कि अगर गूगल में यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पीएनजी, सही है ना। अच्छा, पीएनजी क्या है, जेपीजी क्या है, यार ये मैंने बताया नहीं है, आपने पूछ लिया बीच में। पीएनजी कहते हैं जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, इमेज है उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। जेपीजी कहते हैं इमेज है उसके पीछे बैकग्राउंड है, आई समझ, सही है। अगर पीएनजी हम लिखते हैं गूगल में तो यहाँ पर देखें ये आया तो है, ये क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीएनजी इमेज। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से उठाता हूँ इसको ना, तो ये पीएनजी नहीं है। वजह इसलिए कि गूगल जो है ना इसको कन्वर्ट करता है और अपने हिसाब से बना लेता है। तो ये डब्बे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लग रहा है इसका बैकग्राउंड ऑफ है, लेकिन ये बैकग्राउंड ऑफ नहीं है, बल्कि यही चीज़ बैकग्राउंड बन गई है। तो ये गूगल से ना बाज होती हैं जो डाउनलोड हो जाए, लेकिन मुझे तो आज तक कोई ऐसी नहीं मिली सही है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं हम उसकी नीचे जो लिंक आई हुई होती है हम उसमें जाते हैं और जाकर वहाँ से डाउनलोड करते हैं, सही है। अब इसको दबाया, नहीं वो खुल गई है, ये तो कोई पेड वेबसाइट लग रही है, ठीक है, आई समझ। खैर, हम कहाँ थे, खैर, अच्छा सही है। ओ तेरी, लैब बंद कर दिया मैंने, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, आ, अच्छा कॉपी अगर इमेज कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, ईगल का किया, इमेजेस में आए और यहाँ से हम कोई इमेज उठाते हैं, ये वाली हमने उठाई, सही है। इसको हम कॉपी इमेज करते हैं और वहाँ जाके यहाँ पर हम वैसे अगर जो है ना उठा के लेकर आएँ या प्लेस करें, दो तरीके हैं यहाँ पर कोई चीज़ लाने के, सही है। तो सिलेक्शन, यार ये तस्वीर कहाँ जा रही है, ठीक है। ये असल में डाउनलोडिंग में मसला आ रहा है इसके, जेपीजी में कोई और निकालते हैं, ये ठीक, ये इसमें क्यों डाउनलोड हो रही है, नहीं भाई, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हम डाउनलोडिंग करते हैं।
ये एक वेबसाइट है, ये आप जहन में रख लें, ये पिक्सेल्स एक वेबसाइट है, फ्री है, इससे जो है ना आप डाउनलोडिंग वगैरह कर सकते हैं। सही है। मैं कोई ऐसी इमेज लेता हूँ जिसमें से कोई असल में मैं ईगल की तस्वीर क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि इसके जो ये बाल निकले हुए ना, इसको सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है ना। फ्री डाउनलोड, चलो भैया हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इमेज जो है ना आप अंदर इलिस्ट्रेटर में लाने के लिए या तो आप उसको ड्रैग करके ले आएँ और आके छोड़ दें, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है फाइल में आए और यहाँ पर प्लेस का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम प्लेस को दबाएंगे और क्या हो जाएगा, ये फिर पूछेगा भाई कहाँ से लानी है तस्वीर, मैं उसको बताऊँगा भाई ये चीज़ है, ये ले आओ, ठीक है। आए समझ। अच्छा, ये बहुत बड़े साइज़ की तस्वीर है, देखें ये हमारा पेज ये रहा, सही है, और ये साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसका हम इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं भाई इसके ऊपर एक किस्म का ना एक जो ना क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। ये असल में ये जो है ना तस्वीर है, इमेज है, लेकिन अनलिंक्ड है। अनलिंक्ड का मतलब ये है कि ये इस फाइल का हिस्सा नहीं है फ़िलहाल, सही है, इस फाइल का हिस्सा नहीं, यहाँ दिखा रहा तो है लेकिन ये फाइल का हिस्सा नहीं है। इसको हम अपने फाइल का हिस्सा बनाने के लिए, इस पर काम करने के लिए हम ऊपर जाते हैं, देखें यहाँ पर एक नया पैनल सा खुला हुआ है, यहाँ इम्बेड करते हैं। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं, इम्बेड करने से पहले इम्बेड इम्बेड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें इस पर ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हुआ इसका मतलब ये इसका हिस्सा हो गया, ठीक है। वापस जाते हैं। एडिट ओरिजिनल का क्या मतलब है, एडिट ओरिजिनल मतलब ये है कि अगर आपने फोटोशॉप पे कोई फाइल बनाई, कोई तस्वीर बनाई, अब ये तस्वीर है ना, मैंने क्या कहा था, हमेशा तस्वीर पे काम होगा तो कहाँ पर होगा, फोटोशॉप में होगा। तो एडिट ओरिजिनल अगर आप बटन ये प्रेस करते हैं तो ये फोटोशॉप की फ़ाइल अगर आपने उस पर काम किया हुआ है, इसके बालों को कोई नीला पीला किया हुआ है, आपने वहाँ पर काम किया हुआ है, बैकग्राउंड को चेंज किया हुआ है या कोई भी ऐसी बात है, तो जब एडिट ओरिजिनल आप दबाएंगे तो फ़ौरन फोटोशॉप खोल के दे देगा और वो फाइल में डाल देगा आपको। और अब मैंने आपसे कहा था कि कोरल ड्रा हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक बड़ा मसला, मेजर मसला जो ये है, वो लिंक नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर अगर हम कोई बनाते हैं, फोटोशॉप में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको कोरल ड्रा के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब फोटोशॉप के अंदर हम कुछ फिर उसी तस्वीर के अंदर अगर हमें चेंजेस करनी हो, थोड़ी बहुत अगर चेंजेस करनी हो ना, तो हमें फिर फोटोशॉप में जाना है, फिर उसको दोबारा से सेव करेंगे हम, फिर जो है ना इधर आएंगे इस तरह से, तो ये लंबा मसला है, सही है। अब इसके अंदर क्या ख़ास बात है, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के लिंक के अंदर यह ख़ास बात होगी कि जब हम फोटोशॉप के अंदर एडिट करेंगे ना उसको, ये बस कंट्रोल एस दबाना है, फाइल जैसे सेव होगी ना वही चेंजेस ना इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल में हो चुकी होगी, क्योंकि आप वही फाइल इलस्ट्रेटर में खोल चुके हैं। ये इंशाल्लाह हम करेंगे, सही। अगले हफ्ते जब फोटोशॉप हम शुरू करेंगे तो दोनों को लिंक करेंगे, उस वक्त ये बात वाजे समझ आ जाएगी, आई समझ। अच्छा, तो ये है एम्बेड। अच्छा, और एडिट ओरिजिनल समझ में आ गया। इमेज ट्रेस, इमेज ट्रेस का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी जो इसके अंदर वो हैं पिक्सल्स हैं, उसको ये क्या करता है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सही है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप ऐसे खेलें, सही है। अगर मैं इसको दबाता हूँ, सही, इमेज करता हूँ और इमेज ट्रेस करता हूँ, तो ये ट्रेसिंग में ये सारे कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना लार्ज फाइल है, इसमें टाइम भी लग सकता है, ये वो सब ये बात कर रहा है, ठीक है ना, मेजर मसला है, लेकिन कोई नहीं। ये देखें, इसने जो कलर ब्लैक की तरफ थे ना, उनको ब्लैक, पूरा ब्लैक कर दिया है, और जो वाइट की तरफ है उसको वाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जी 9 बजे जी, 9 बजे के बाद होगी ना रात। ठीक है, ठीक है, नो कमेंट प्लीज़। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर तो ओपेसिटी है। ये ओपेसिटी क्या चीज़ है, एक किसी भी चीज़ का दिखना और उसका छुप जाना, इसको ओपेसिटी कहते हैं, सही है। अगर मैं इसको कम करता हूँ 60, तो ये हल्का हो गया, देखें। मैं अगर जूम करता हूँ तो देखें ये हमारा पेज भी पीछे से दिख रहा है, ठीक है। 100 कर लेते हैं इसको, हमेशा 100 पे रखें इसको। अलाइन ट्रांसफॉर्म इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, फ़िलहाल हम इसको करते हैं छोटा। और मैंने कहा था कि अगर हम ऐसे करेंगे
छोटा तो ये आगे पीछे गलत इसको छोटा कर देगा। अगर ऐसे करें, ये देखें बिगाड़ दी इसने तस्वीर। तो हमने किससे करना है, शिफ्ट से। हमेशा एंकर पॉइंट इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट से कर रहे हैं, देखो मेरा माउस कहीं पर भी हो, ये देखें, लेकिन वो एक तरतीब के साथ नीचे जा रहा है। सही है, माउस में इधर ले जाता हूँ तब भी है, ये कर्सर मेरा वहाँ जा रहा है तब भी एक ही उस पर है, तस्वीर ख़राब नहीं होगी। और हमेशा आप अगर तबाही नहीं मचानी तो हमेशा शिफ्ट को यूज़ करें, ठीक है ना। इसको हम छोटा करते हैं, यहाँ पर लाते हैं अपने पेज पे। सॉरी, इसको डिलीट कर दूँ मैं। अच्छा, हम यहाँ पर लेकर आए इसको। अच्छा, जूमिंग करने से जो है ना पेज बड़ा नहीं हो, पेज करीब आता है, बड़ा नहीं हो रहा होता है, ये बात ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इमेज है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई दोनों साइड पे बड़ा होना चाहिए, मतलब बीच से बड़ा होना चाहिए, ये है ना कि अगर मैं स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ से बड़ा हो रहा है, एक तरफ से, वो एक ऊपर वाली जगह चिपकी हुई है, वो नहीं हिल रही, सही है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से बड़ा करना चाह रहा हूँ तो आल्ट दबा के, अगर आल्ट और शिफ्ट दोनों दबाऊँगा तो ये देखो एक ही हिसाब से बीच से और उधर से भी बड़ा छोटा हो रहा है, समझ रहे। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब हमने इसके ऊपर काम करना है, इस जैसी तस्वीर बनानी है। तो उससे पहले लेयर्स पे आ जाते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं। ये लेयर्स का पैनल है, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के साथ जो है ना लेयर्स का वो भी दिख रहा होगा, जिससे शॉर्टकट जो है ना F7 है। सही, जब मैं दबाता हूँ तो वो खुद खोल देगा, सही है। यहाँ पर आए, यहाँ पर ये देखें इमेज है हमारे पास, और इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये आई है। आई का क्या मतलब है, आई जो है ना इस जो ये जो लेयर है, ये जो तस्वीर है, इसको दिखाएगा और छुपाएगा। अगर ये आई पे चेक मार के तो ये दिखा रहा है, और अगर नहीं है तो ये छुपाया हुआ है। आई ये जो इमेज है मौजूद है आपके पास, लेकिन इसकी वजह से नहीं दिख रही, ठीक है। इसके साथ वाला बॉक्स है, ये खाली है, इसमें क्या गया था, टॉगल लॉक। ये क्या है, अगर मैं इसको दबा देता हूँ ना, अब इसके ऊपर मैं कुछ भी करूँ ना, इस तस्वीर को उठा उठा के कहीं लेकर जाना है, ये वो कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसके साथ, ना हिला सकता हूँ, ना छोटा कर सकता हूँ, ना बड़ा कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, इस वजह से कि ये लॉक्ड है। अच्छा, हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको लॉक करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, सही है ना। लॉक किया ताकि ये हिले नहीं ना, और इसके ऊपर हम पेन टूल लेंगे और जो है ना सिलेक्शन करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका ये है कि आप इसको लॉक ना करें, आप जाएं यहाँ पर, ये एक छोटा सा पैनल दिख रहा है आपको, ये वाला पैनल तो इसको बंद करने के लिए कि भाई ये साइड पे चला जाए, और ये वाला किस लिए होता है, इसके अंदर तफसील होती है इसकी। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसको हम क्लिक करते हैं, सही है, सिलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर कहाँ गया, नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये ऑफ दिखा रहा है, ये मुझे नहीं पता है कि क्यों ऑफ दिखा रहा है, एक सेकंड, अब आएगा। अच्छा, ये आपने जो है ना, ये आपके पास इमेज है, सॉरी ये आपके पास इमेज है, ठीक है, ये सेलेक्ट हुई हुई है, सही है। इसके अंदर अगर जाएं तो ये इमेज खड़ी हुई है, ये आपके पास है। आप इसको इसमें जाते हैं, और जाने के बाद ना यहाँ पर टेम्पलेट है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ना इसकी ओपेसिटी भी कम कर देगा और उसके साथ क्या करेगा, इसको लॉक भी कर देगा। अब इस पर हम काम नहीं कर सकते, सही है, इस पर काम नहीं कर सकते, हम अपना काम कर सकते जो भी। अब हमें इसके ऊपर इसका वो बनाना है, तो हम वो लेंगे जो है ना पेन टूल लिया, सही है। उसके बाद जो है ना हम इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब हम इस पर आते हैं, देखें अब इस पर काम नहीं हो रहा, वजह कोई बताएगा? हाँ, तस्वीर लॉक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम इस तस्वीर पे काम नहीं कर रहे, हम इस तस्वीर की इमेज ले रहे हैं लेकिन इस पर काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें अलग से वो चाहिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू लेयर। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू लेयर। जब हमने क्रिएट न्यू लेयर की, एक नई लेयर आ गई। अब इसके ऊपर ना हम बना सकते हैं, ठीक है ना। हम इस पर जूम करेंगे और यहाँ से जो है ना हम शुरू कर देंगे जो है ना इसकी अच्छा, मैंने आपको वो बताया था कि
एक होता है स्ट्रोक और एक होता है फिल। स्ट्रोक क्या चीज़ है? स्ट्रोक कहते हैं उस पाथ के कलर को, जो लकीर बना रहे हैं उसके कलर को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। और फिल उसके अंदर के हिस्से को कहते हैं, सही है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामने है। ये देखें, फिल है और ये स्ट्रोक है, सही है, ये मैं बता चुका हूँ और इस पर पूरी क्लास हो चुकी है, सही है। मुझे असल में इसके ऊपर बनाना है और मुझे बीच का मतलब रंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बीच वाले को, सही है। या और इस पर आता हूँ और इस पर आकर मैं इसको कलर देता हूँ, कौन सा? ब्लैक, ताकि मुझे अपनी बात दिखती रहे कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया, मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली यूँ, मैं जितना जूम करूँ उतना बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों ने परफेक्ट करनी है, मैं तो इस तरह बनाऊँगा बस, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ आएगा वो किसका किसका यूज़ होगा? स्पेस, इसके साथ स्पेस, ठीक है ना। अब ये देखें, बिल्कुल ये सीधी जगह थी तो मैंने इसको कोई कर्व नहीं दिया, लेकिन ये थोड़ी सी कर्व वाली जगह है, तो मैं थोड़ा सा इसको ये करूँगा, आल्ट दबा कर इसके वो ख़त्म हो गए कर्व, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं एक बेसिकली ये चीज़ बन गई, ये बीच का हिस्सा है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना, मैं ऑल्ट दबाकर बाहर क्लिक करूँगा, ये अलग सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब अगर मुझे फिर क्या करना है, एक यहाँ से एक सिलेक्शन लेनी है मैंने, सही है, यहाँ से ले लूँ सिलेक्शन या वहाँ से ले लूँ, एक ही बात है, सॉरी। अच्छा, स्ट्रोक में आके आप एक चीज़ कर लें, स्ट्रोक यहाँ से आता है, सही है। स्ट्रोक कि यहाँ पर देखें, ये चेक मार्क हुआ हुआ है, कंट्रोल F10 इसका वो है शॉर्टकट। यहाँ पर आएंगे तो ये इसके पहले बताएगा कि ये कितना पतला और इसकी जो है ना हाइट बताएगा। इसके साथ यहाँ पर कैप्स हैं कि भाई ये आखिरी जो इसका हिस्सा है ये गोल होना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, इस पर मैं पूरी क्लास रखूँगा बाद में, सही है। मुझे जो करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ से भी ना कर्व दिखाई दे, सही है। तो ये नीचे वाला कॉर्नर जो है मैं करता हूँ, देखें ये कर्व हो गया, पहले क्या था? पहले ये था, अब ये हो गया, सही है। मुझे ये चाहिए फ़िलहाल के लिए, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा भाई, पेन टूल पे वापस आते हैं, पी दबाया, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल Z दबा के आप उसको पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ इसमें, इसलिए कि टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। हमेशा सिलेक्शन जो है ना थोड़ा सा अंदर से लिया करें, ताकि जो है ना वो बुरा ना लगे बाद में, ठीक है। ये जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, फिर बहुत लाजवाब दिखने वाला है।
अच्छा, कहीं पर भी सिलेक्शन वगैरह टूट जाती है तो आप आखिरी वाले एंकर पॉइंट को क्लिक करके उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, चला सकते हैं। यार मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे इस तरह से बनाता हूँ, सबर करो। आपको प्रैक्टिस का टाइम भी देना है ना यार। इसको सीधे ही ले लो। असल में इस पर बिल्कुल डिटेल पे काम करना चाहिए था, इसको यूं यूं सेलेक्ट करना चाहिए था। वैसे तो हम मैजिक टूल वगैरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पेन टूल को यूज़ करने का इससे बेहतर मेरे ख्याल से तस्वीर कोई मुझे जहन में नहीं आ रही है कि किस पे किया जाए। हाँ, क्या चीज़ है? आवाज़ नहीं आ रही है। आर्ट में? अच्छा। एक बेकार सी सिलेक्शन मैंने ली है, बहरहाल बस पूरी हो जाए ये, इसका सर ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, मैंने तो तेज़ी में बनाई है, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है ना परफेक्ट बनाना है, ठीक है। भाई ये तो तफसील है।
अच्छा, एक किस्म की सिलेक्शन हमारी तैयार है बगैर आँख के। ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने बहुत रफ बनाई है। असल में ये टाइम लेती है क्योंकि वेक्टर बना रहे हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, फिर भी बहुत टाइम लगा है। लेकिन ये है कि इससे ये होगा कि आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। आप कोई भी इमेज जो है ना उससे डाउनलोड करें गूगल से, और जो है ना उस पर काम करें। ईगल पे काम करना है ईगल पे करें, जिस पे काम करना है यहाँ के बनाएं, जो भी बनाना है सही है ये बनाएं, और फिर मुझे दिखाएं। अभी शुरू हो जाए। हाँ, पानी पी के हाँ आ जाए यहाँ। ये पिक्सल्स, PEXELS। अच्छा, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? अच्छा, मैं स्टॉप कर लेता हूँ।